ठीक है, चलिए। जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव। महासचिव, ठीक है। पंजाब और देश भर से तमाम किसान संगठन आज दिल्ली में पधारे और दिल्ली में उन्होंने कृषि आंदोलन की नई रणनीति बनाई। किसानों के जो कानून सरकार ने बनाए हैं उसके खिलाफ किस तरह से ये आंदोलन चलेगा उसको लेकर बातचीत हुई और नई तारीखों का ऐलान किया गया। हमारे साथ पंजाब से जगमोहन जी हैं, BQ डकौदा के महासचिव हैं। क्या आगे की रणनीति है, किस तरह से आगे विरोध प्रदर्शन आप लोग जारी रखेंगे? देखिए, जहाँ तो पंजाब की बात है, पंजाब में तो जो विरोध प्रदर्शन है वो वैसे ही चलता ही नहीं रहेगा, वो तीखा भी होगा। और अब यानी जहाँ से जो खबर चली गई है वहाँ उसमें जोश भी आएगा। अब स्लोगन लगाए, हमें वीडियो भी आया, जो रेल ट्रैक के साथ बैठे हैं, टोल प्लाजा पर बैठे हैं, रिलायंस के पेट्रोल पंपों पर बैठे हैं और कॉर्पोरेट घरानों के सामने बैठे हैं, बीजेपी के लीडरों के खिलाफ बैठे हैं। हाँ, तो सभी इसको यानी मुबारकबाद दे रहे हैं। यानी अभी ये बात हुआ कि कुल हिंद लेवल पर यानी बहुत संगठन आगे हैं। जो हमारा 200 से ज़्यादा संगठन था उसने ये मीटिंग होस्ट किया था। 2 सेंटर और भी हैं जिनके किसी के 30 हैं, किसी के 50 है, वो हमारे साथ आगे हैं। दो हमने प्रोग्राम तय कर लिए हैं। यानी नंबर 1 यानी ऑल ओवर इंडिया में यानी 5 नवंबर को 4 घंटे का 12 से 4 बजे तक चक्का जाम होगा रोड का, सभी पूरे देश में। यानी असम से लेकर जम्मू कश्मीर तक, ये यानी कर्नाटका से लेकर हिमाचल तक सारे सूबे में होगा। क्योंकि आज यहाँ 21 राज्य के लोग थे, तो ये होगा। दूसरा उसके बाद 26-27 को दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का कंक्रीट क्या बनाना है, उसके लिए हमने 5 मेंबरी कमेटी बना दी है। कैसे आना है, कैसे आना है, हमको रोकेंगे, कोरोना है, मंजूरी देंगे नहीं देंगे, लेकिन दिल्ली पर हल्ला बोलने के लिए हमने आना ही है 26 तारीख को। और आकर थी कितनी देर बैठेंगे, कैसे रहेंगे, ये कुछ गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। अगर हमारे ये ऐलान से ही वो कानून खारिज कर देती है तो ठीक है, अगर नहीं करेगी 2 दिन लड़ने से नहीं करेगी, 10 दिन लड़ेंगे, 10 दिन लड़ने के लिए नहीं करेगी तो 10 महीने लड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे, दिल्ली के खिलाफ लड़ेंगे, ये तय हो गया है। ठीक है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी। 1 अक्टूबर से रेल रोको आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ था और हालांकि आपने उसमें मालगाड़ियों को जाने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने, रेलवे ने जो मालगाड़ियों को रोका है उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह की आप इनका ये फैसला मानते हैं? देखिए, रेलवे डिपार्टमेंट ने तो रोका नहीं था। अभी तो रेलवे डिपार्टमेंट से भी लेटर इशू हुआ है आज 2-3 दिन बाद। सबसे पहले तो जब हम ट्रैक खाली किए उससे 1 घंटे के बाद ही वहाँ मालगाड़ी जानी शुरू हो गई थी और 176 ट्रेनें, गुड्स ट्रेन इंटर कर गई। 24 आवर्स गुड्स ट्रेन चलती रही। बाद में इन्होंने राजनीतिक पर यानी पंजाब को बदनाम करने के लिए, पंजाब को आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने के लिए, उनके व्यापार को कमज़ोर करने के लिए, किसान को चीज़ जो चाहिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और उसका चावल उठना चाहिए और नया चावल वहाँ लगना चाहिए और जो गेहूं के भंडार में पाया वो जाना चाहिए। हौजरी का सामान, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है छोटा, हौजरी का सामान बाहर जाना था। तकरीबन 16,000 तो ऐसे डब्बे हैं जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का माल पे है। सभी ट्रेडर का, सभी यानी इंडस्ट्रियलिस्ट का हमारे पास लेटर आया था, साइकिल इंडस्ट्री का छोड़ो। हम यानी बहुत ही यानी डेमोक्रेटिकली और प्रो पीपल और एज ए ह्यूमनिस्ट ये स्टैंड लिया। लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है एंटी ह्यूमन है, एंटी डेमोक्रेटिक है और पंजाब के लोगों को बदनाम करने का है और इस घबराहट में है। ये कोर किसानों का ना रहकर सभी लोग वर्गों का बन गया और सभी समूचे पंजाबियों को बन गया और आज सभी भारत देशवासियों का बन गया। पहले भी कई सूबों में चल रहा था लेकिन वो पार्शली था, लेकिन अब एकजुट सभी देश में काल जाएगी। एक और सवाल है आपसे कि जिस तरह से चाहे बीजेपी के नेता हों या जो केंद्र के मंत्री हों या बीजेपी के सत्ता में जहां मंत्री हों, वो सब लगातार एक बात ये कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन नहीं है, ये जो है कांग्रेस का या विरोधी पार्टियां हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं। दशहरे के दिन जिस तरह से किसानों ने प्रदर्शन किया हरियाणा में और पंजाब के कुछ इलाकों में, PM मोदी का पुतला फूंका, उसको लेकर भी वो लगातार कहते रहे ये कांग्रेस से जुड़े लोग हैं। इस बीच आप लोगों को बातचीत के लिए भी बुलाया गया दिल्ली, लेकिन बातचीत हो नहीं पाई कृषि मंत्री से। आप देख कैसे रहे हैं कि इस पूरे आंदोलन में केंद्र सरकार की जो रणनीति है बातचीत को लेकर या आंदोलन को खत्म करने को लेकर, उसमें गंभीरता आप लोगों को दिख रही है क्या? नहीं, बिल्कुल यानी केंद्र सरकार की जबर जुल्म वाली नीति है, लेकिन हम वो कभी मिनोरिटी पर जबर कर लिया, कभी किसी एक सेक्शन पर कर लिया, जैसे यूपी में दलितों पर हो रहा है, लेकिन इसमें दलित है, मिनोरिटी है, सभी कास्ट का लोग है, सभी रिलीजन का लोग है, किसान है, खेत मजदूर है और जो BPL है, उस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको फेल किया जा रहा है, उससे जो अर्बन पुअर का बुरा हाल होना है, सभी लोग हैं, सभी वर्ग का जो हमला है, इससे घबराहट कर वो दलाल बोल रही है, मुचोली भी नहीं बोल रही, हमें दलाल बोल रही है। किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो क्या, पंजाब में
150 स्टेज रोजाना चलती हैं। कोई राजनीतिक आगू वहाँ आता है हमारे में सपोर्ट करके जाता है तो हम उसको स्टेज से धन्यवाद भी नहीं करते। इसलिए किसी राजनीतिक पार्टी के हम कैसे दलाल हो सकते हैं। दूसरा, हम आड़ती हैं जो कमिश्नर एजेंट है, मैं बीके डकुंदा का महासचिव हूँ। हमारा ब्लॉक लेवल का भी लीडर अगर उसमें 5% भी शेयर हो उसको, तो हमको हमारा संगठन उसको छोड़ना पड़ता है। ये हमारा डिक्लेरेशन में है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसलिए ये तो दलालों को दलाल दिखते हैं। ये कॉर्पोरेट सेक्टर के दलाल हैं, ये जो मल्टीनेशनल के दलाल है। इन्होंने थाली में परोठा परोस कर दिया है बड़ी तेजी से कोरोना के दौरान, उसमें बड़ी जल्दी से कानून बनाकर राष्ट्रपति से मक्खन लगाया है। इन दलालों को, बीजेपी वाली गवर्नमेंट को जो भी संघर्ष करता है वो दलाल दिखते हैं, लेकिन दलाल नहीं है। हम देशभक्त हैं, हम पंजाब को बचाना चाहते हैं, लोगों को बचाना चाहते हैं, किसानों को बचाना चाहते हैं, मजदूरों को बचाना चाहते हैं, इस देश को बचाना चाहते हैं, पंजाब की आर्थिकता बचाते हैं। ये आज की मीटिंग से भी तय हो गया और इनका दलालों को दलाल दिखते हैं। ये क्या कहते हैं, हम इसके नहीं चलेंगे, हम तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो 5 नवंबर को पूरे देश में चक्का जाम और फिर 26 और 27 नवंबर को दिल्ली चलो का यहाँ से नारा दिया गया और इसी के तहत अब कृषि कानूनों के खिलाफ ये आंदोलन, किसान संगठन जो करीब 200 से ज़्यादा किसान संगठन और उनके प्रतिनिधि दिल्ली में आए थे, उस मीटिंग में ये तय किया गया। दिल्ली से शशांक पाठक, हिंद किसान।